आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा गया यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाएं कि वह एक आयत होता है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आपको प्रमेय आना बहुत जरूरी है। प्रमेय के लिए अगर आपको चाहना है कि प्रमेय हमको मिले पढ़ने के लिए, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो इसका बेसिक है वो भी आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। अगर आपका बेसिक नहीं है तो ये कम समझ में आएगा लेकिन कम समझ में आएगा। आपको बेसिक सारे मालूम होना चाहिए और इसके प्रमेय भी, तभी आपको आसान होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना है, आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, वॉचिंग पूरी वीडियो करना है, ठीक। तो देखिए कैसे हल होगा। इस पर हम हमने आकृति बनाते हैं, ठीक है। चलो ऐसे न बनाकर साधारण आकृति बनाते हैं। देखो क्या कहा है, यदि एक समान चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाएं कि वह एक आयत होगा। ये सिद्ध करना है, ये हमको दिया हुआ है। जो चीज दिया है उसको हम पहले बना ले। यहाँ पर देखिए, ये आपका कैसी आकृति होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज। ये ऐसे, ये समांतर चतुर्भुज ऐसी होनी चाहिए। यहाँ ये आपका ए, यहाँ बी, ये सी और ये डी। इस पर जो चीज दिया है देखिए, एक समान चतुर्भुज के विकर्ण, यानी यहाँ पास हम ये देखेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये ऐसे ए बी सी डी एक समान चतुर्भुज है जिसमें हमको विकर्ण यानी ए सी, ये विकर्ण और ये विकर्ण पहले से दिया है। ये इतना हमको पहले से पता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये क्या है, दिया में, ठीक है। और यहाँ ये ध्यान देना है, ये समांतर चतुर्भुज की कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए ये चीज हो गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, ये चीज आप लिख लीजिए यहाँ। सिद्ध करना है, देखिए यहाँ सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत आयत है। आयत का क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री को होता है, ठीक ना। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है, आयत है, ठीक है ना। इतनी बात ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। यहाँ अब उत्पत्ति यहाँ कर लेते हैं इसकी। देखो उत्पत्ति करने के लिए जब हमको सिद्ध करना है तो हम क्या करें कि एक हम ये देखो, ये चीज दिया हुआ है, ये वाला विकर्ण हमको दिया हुआ है, बी डी दिया है किसके बराबर, हमको दिया है इसके बराबर। ये इसके बराबर हम कलर कर लेते हैं। ये जितने भाग को हम कलर कर रहे हैं इसी को हमको विकर्ण, ताकि विकर्ण हमारा इसमें आ जाए, ठीक है ना। ध्यान देना।
देखो यहाँ ए बी सी और डी ए बी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पास उत्पत्ति में जब करेंगे, इसकी उत्पत्ति जब करेंगे तो उस पर हम क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, देखो ए बी सी इसको ले लिए। अब देखो डी ए बी, यहाँ डी ए बी में बहुत ध्यान से आपको इसको करना है, ठीक है ना। तो देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, हमारे पास एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये। तो हम इस पर लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ हम लिखेंगे कि ए सी बराबर बी डी। ये क्या है, हमको दिया हुआ है पहले से, यहाँ ये चीज दिया। यस। अब और क्या है, देखिए ये दोनों त्रिभुज किस पर रखा हुआ है, इस पर, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज किस पर रखा हुआ है, इस पर रखा हुआ है, देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, जिस पर रखा हुआ है ए बी और ए बी, इसको कहा जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, ये और ये भुजा बराबर होती है। तो यहाँ ए डी बराबर बी सी, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। बराबर और समांतर होती है। तो जो चीज हमको आवश्यकता था उसको ले लिया, ठीक है ना। देखो अब सर्वांग होने के लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए, तो 3 पॉइंट तो मिल गया। तो जब 3 पॉइंट मिल गया तो हम इसको यहाँ क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज डी ए बी। किसकी क्राइटेरिया यानी कसौटी क्या होगी, सभी भुजा है, देखिए। तो हम यहाँ पास लिखेंगे यस 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 के द्वारा। अच्छा, इस कसौटी को पूर्ण करने के बाद जो इसके अब बाद जो होता है उसे हम सीपीसीटी के नाम से बताते हैं। तो सीपीसीटी में जितने भाग आते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। सीपीसीटी के अंदर जो भी पार्ट आएगा वो क्या होगा, समान कहो या बराबर, समान होगा, ठीक है ना, समान होगा या बराबर, ठीक है ना। तो अब देखिए हमको यहाँ पास अब कोण इसमें क्या हो गए, बी कोण किसके बराबर हो गया, ए। यानी कोण बी हमारे पास बराबर हो गया कोण ए के। किसके बराबर, कोण ए के बराबर हो गया। ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये चीज बहुत जरूरी है, हमको इतना पता हो गया। अब अगला क्या है, हमको यहाँ पास इतना आपको ध्यान देना है।
अब इसके बाद देखिए, यहाँ थोड़ा पॉइंटेड कर देते हैं। इसके बाद भी हम कुछ बोला है आयत के लिए, तभी कोण बराबर दिखाएं इतना। तो देखो, जब सॉरी यहाँ जब दो समांतर देखो, कोण बराबर होने से हमको क्या मिलेगा यहाँ पास, ये जब दो समांतर रेखा यानी BC और AD, जब दो समांतर रेखा AD और BC, ठीक, क्या है BC तथा एक ही आधार AB पर स्थित हों, एक ही आधार AB पर स्थित हों। देख लो, जब दो समांतर रेखाएं AD और BC तथा एक ही आधार AB पर स्थित हों, या ऐसे लिख दीजिए, एक ही आधार AB तिर्यक रेखा हो, एक ही आधार AB एक तिर्यक रेखा हो, ठीक। इतनी बात आपको ये पता होना चाहिए, रेखा हो तो एक ही ओर के अंतः कोण का योग, एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 अंश होता है। तो वो क्या होगा, देखिए, कोण A प्लस कोण B बराबर 180, जिसमें कि हमको B के बराबर A के बराबर B, तो हम A के स्थान पर B रख सकते हैं या B के स्थान पर A रख सकते हैं। देखो किसी एक को, तब हमको क्या मालूम चल जाएगा, तो हम कह देंगे जोड़ने पे इसको देखो कितना हो जाएगा, 2 कोण B बराबर 180 अंश, ये और ये हो जाएगा कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ देखो थोड़ा पॉइंट और लिखना है। अगर इतना हो जाता है तो अब यहाँ थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में जिसका या जिसके एक कोण, या जिसका, यहाँ पर जिसका लिख लीजिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री किस में, देखो समान चतुर्भुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो,
ये चीज को ध्यान देना। हो, अच्छा हो तो यहाँ पास वह एक आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत। देखो आयत, आयत कहलाता है। अतः अब हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक आयत होगा, इस प्रकार। ठीक, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरह इसको हमको हल करना, ठीक है ना? ऐसे आपको इसको हल करना।